Hello guys, how are you? This is Aarti Gupta. Welcome to Let's Success. We are going to discuss about the individual difference, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से 2-3 नंबर आएगा, तो इसको हिंदी में बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। इसमें स्किनर ने सबसे पहले बताया था कोई भी व्यक्ति समान नहीं हो सकते, हैं। स्किनर ने बताया कि जब कोई भी व्यक्ति क्या होता है समान नहीं होता है। सबकी जो किसी की हाइट लंबी होती है, किसी का हाइट कम होता है, किसी का हाइट ज़्यादा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति क्या होता है समान नहीं होता है। सबकी सोच अलग होती है। वो इनफैक्टली हर एक लेवल पर इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट कोई चाय पीता है तो कोई कॉफ़ी पीता है। तो कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता है। तो स्किनर ने ये डिफिनेशन दिया था। एक ड्रेवर नाम के साइकोलॉजिस्ट है, ड्रेवर करके थे अपने। ड्रेवर ने एक डेफिनेशन दिया था फिजिकल, मेंटल, सोशल। ड्रेवर जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो फिजिकल शारीरिक, मेंटल को मानसिक और सोशल को सामाजिक। उन्होंने बताया था कि ड्रेवर साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य होता है, जो व्यक्ति होता है, क्या होता है फिजिकल और मेंटल और सोशल में क्या होता है, उनकी डिफरेंस पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। तो उनके बारे में बताया। तो पहला मैं आपको बताने क्या क्या था। सबसे पहला था आपका, सबसे पहला था फिजिकल डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस जिसका हाइट, वेट, कलर। हाइट को बोलते हैं किसी की हाइट 5 फुट हो सकती है, किसी की हाइट 6 फुट हो सकती है, किसी की लंबाई 3 फुट हो सकती है, किसी का वेट 50 किलो हो सकता है, किसी का वेट 20 किलो हो सकता है, किसी का कलर गोरा हो सकता है, किसी का कलर रंग होता है। तो सबके क्या होता है फिजिकल डिफरेंस में शारीरिक विभिन्नता पर कि ये सब पाई जाती है। हिंदी में फिजिकल डिफरेंस बोलते हैं शारीरिक विभिन्नताएं। शारीरिक विभिन्नता जो शारीरिक विभिन्नता होती है उसमें क्या होता है किसी के हाइट, वेट, कलर्स को सब। किसी का हाइट जो होता है 6 फीट होता है, 5 फीट हो सकता है, 4 फीट हो सकता है। और वेट किसी का 60 kg होता है, किसी का 40 kg होता है, 40-50 kg का हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो 40 kg का है वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता है। और जो 50 kg का जिसका वजन 50 kg है तो वो काम ज़्यादा कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो बाहर से देखने के लिए मोटा रहता है, उसका वेट ज़्यादा रहता है, लेकिन वही काम करने के लिए अगर वो पतला है तो क्या करेगा, जिसका वजन 40 किलो है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा सामान उठा सकता है जिसका 60 kg वाले आदमी से। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका ऐसा नहीं कि किसी का वजन देख के बता सकते हैं कि ये ज़्यादा काम कर सकता है, ऐसा कर नहीं होता। किसी का हाइट जैसे ज़्यादा लंबा, जैसे 5 फुट है तो 5 फीट है तो ये भी सोचा जाता है कि अरे ये तो 5 फीट का है, ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज़्यादा काम कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है वहाँ पे। कलर, किसी का रंग क्या होता है गोरा रहता है तो ये गोरा है या काला है तो ये बोलते हैं कि अरे गोरे हैं तो इसके अंदर बहुत ही क्वालिटी होगी। या ऐसा नहीं है कि काला है तो काले के अंदर नहीं, गोरे से भी अच्छे काले लोग रहते हैं और काले से भी अच्छे गोरे लोग रहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। अगर काले हैं तो हो सकता है नेचर ने उनको भगवान ने दिया है कि पढ़ने में अच्छे हो, किसी हुनर हो, कोई टैलेंट हो तो आगे निकल जाए। अगर गोरा है तो उसके भी अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, टैलेंट होता है। ये जो होता है फिजिकल डिफरेंस होता है। इसके बाद आता है अपना मेंटल डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट आता है मेंटल डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं
मानसिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, लॉजिकल। थिंकिंग को बोलते हैं हिंदी में चिंतन, समझ, अंडरस्टैंड को बोलते हैं समझ, और लॉजिकल को बोलते हैं तार्किक करना, तार्किक। तो मेंटल डिफरेंस में क्या होता है? मेंटल डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं मानसिक विभिन्नता बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, उसकी सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है, एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। अगर एक घर में दो बच्चे हैं जो ट्विंस हैं या दो सिबलिंग है, तो क्या होता है कि जो उसका भाई है या बहन है, तो क्या करते हैं एक दूसरे से सोचने में क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। वो कुछ और सोचता है तो वो कुछ और सोचता है, अगर वो कुछ और बोलता है तो दूसरा क्या होता है, कुछ और बोलता है। एक दूसरे से क्या होते हैं वो लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो दूसरा क्या पॉइंट है आपका, अंडरस्टैंडिंग आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समझदारी। वो समझ के एक दूसरा का समझ के साथ काम करता है, तो फर्स्ट वाला समझ के साथ काम करता है, दूसरा समझ के साथ काम नहीं करता है। और तीसरा क्या था, अगर सेकेंड वाले अगर लॉजिक लगाती है कोई काम करने के लिए, अगर उसकी बहन है, सिस्टर है, अगर काम करती है तो लॉजिक लगाती है कि हाँ ऐसा ही ये सॉल्व हो जाएगा। और वही बड़ा वाला उसका भाई अगर वो लॉजिक नहीं लगा पाता है तो क्या करता है, दोनों का लॉजिकल और मेंटल डिफरेंस क्या होता है, दोनों का अलग होता है। तो ये रहता है अपना मानसिक विभिन्नताएं होती है, थिंकिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, लॉजिकल होता है। उसके बाद थर्ड पे आता है आपका सोशल आएगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका सोशल डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विभिन्नता। जो सोशल होता है, सोशल डिफरेंसेस में इसमें दो तरह के होता है। एक तो इंटरनल होता है, एक्सटेंस इंट्रोवर्सी होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। तो इसको इंट्रोवर्ट, इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, एक को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है, आंतरिक ये क्या होता है, बाह्य सोच। इसको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को जो था उन्होंने जूंग एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक इंट्रोवर्ट होता है, क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। जो इंट्रोवर्ट होता है क्या होता है कि वो जैसे डॉक्टर क्या होता है, इंट्रोवर्ट किसी स्कूल की बात नहीं करते। वहीं पे टीचर है तो क्या करती है, टीचर क्या होती है, एक्सट्रोवर्ट में आएगा। पूछेगा टीचर क्या होता है, टीचर किस में आएगा, तब लोग बताएंगे कि एक्सट्रोवर्ट में आएगा। डॉक्टर किस में आएगा, तब लोग बताएंगे इंट्रोवर्ट। अगर आर्किटेक्चर किस में आएगा, तो इंट्रोवर्ट में आएगा। क्या कि वो खुद के समाज में बात नहीं करता है। अगर जो सामने से ओपन माइंड होकर बात करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। जो जैसे टीचर हुआ, पत्रकार हुआ, टीचर हुआ, कोई कॉमेडी कर रहा है वो भी आ जाएगा इसमें। डांसर हुआ, अभी किसी को डांस करने के लिए कर तो डांस नहीं कर, सिंगर आ जाएगा इसमें, सिंगर। टीचर इसमें आ जाएगा आपका इंजीनियर। इंट्रोवर्ट में क्या होता है, इंजीनियर, डॉक्टर। इसमें आ जाएगा इंजीनियर, डॉक्टर। ये क्या करता है, बात नहीं करता है सामने वाले से। और इसमें जो एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है कि वो सामने वाले से क्या करता है, अपनी जो भी बात रहती है। लीडर भी आते हैं इसमें, लीडर, नेता लोग, जैसे नेता लोग भी आते हैं। नेता लोग भी क्या करते हैं, कहने के लिए तो कुछ और करते हैं, लेकिन करते कुछ और है वो लोग। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, वो समाज के लिए काम करते हैं। तो ये जो समाज के लिए काम करता है, जो खुल के बात करता है, अपने आप को रखता है, वहाँ पे व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट होता है जो मौन रहता है, चुपचाप रहता है, शांति रहता है, अकेले में रहना पसंद करता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट बोलते हैं। आंतरिक बोलते हैं, इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, तो ये सब इसमें आते हैं। फोर्थ पे आपका आता है इमोशनल,
डिफरेंस, इमोशनल डिफरेंस, इमोशनल डिफरेंस जिसको बोलते, इमोशनल डिफरेंस को बोलते हैं संवेग, संवेग विभिन्नता, संवेग विभिन्नता। इसमें क्या होता है, दो तरह के इमोशनल आते हैं संवेग विभिन्नता में। एक तो आ जाएगा सिंपैथी, सिंपैथी जिसको सहानुभूति बोलते हैं, सहानुभूति। और सेकेंड आता है आपका इम्पैथी, इम्पैथी सहानुभूति। इमोशनल डिफरेंस जो होता है, जो हिंदी में बोलते हैं संवेग, संवेग विभिन्नता बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स के आते हैं, सिंपैथी आता है कि इम्पैथी। इधर सिंपैथी भी होता है सहानुभूति। एक घर में जैसे दो बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे एक राम है यहाँ पे और एक यहाँ पे लक्ष्मण है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि राम है तो राम क्या करता है, अच्छे से बोलता है, लेकिन लक्ष्मण क्या है तो वहाँ पे इसको प्यार आता है, यहाँ पे लव आता है, इसको राम को लव आता है। लेकिन यहीं पे अगर लक्ष्मण है तो क्या करता है, एंगर में बात करता है, गुस्से में बात करता है उस घर में। तो ये क्या है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंस है। और ये क्या होता है, इमोशनल डिफरेंस बोलते हैं इसको। तो ये इमोशनल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं हिंदी में संवेगात्मक। ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपैथी को बोलते हैं सहानुभूति, जो दूसरे को सपोर्ट करे, दूसरे को प्यार दिखाए अपना, तो उसको ही बोलते हैं सिंपैथी। जो दूसरे को इम्पैथी मीन्स होता है दूसरे से हेट करे, घृणा करे, बात नहीं कर सकता उससे अच्छे से, उसको बोलते हैं इम्पैथी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है 6 वर्ड, 5th में 5th आता है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिफरेंस। इंटरेस्ट डिफरेंस ये क्या होता है कि इंटरेस्ट किसी भी चीज़ को क्या करता है, जैसे 2 लोग हैं तो किसी को खाना, किसी को 2 बच्चे हैं तो उसको किसी को पिज्ज़ा पसंद है तो किसी को फ्रूट पसंद है। तो ये क्या होता है अपना इंटरेस्ट। किसी को पढ़ाई अच्छी लगती है तो किसी को स्टडी अच्छी लगती है, तो किसी को ड्राइंग अच्छी लगती है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है। ये कोई टी पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, तो कॉफ़ी पीता है यहाँ पे। किसी को फ्रूट पसंद है तो किसी को ड्राइंग करना पसंद है, तो किसी को प्लेइंग करना पसंद है। तो ये क्या होता है, अपना सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबकी जो इंटरेस्ट होती है अलग अलग होती है। तो ये इंटरेस्ट के बारे में रहा। इसके बाद आता है आपका उसके बाद एक और आता है आपका वैल्यू, वैल्यू डिफरेंस, वैल्यू डिफरेंस। वैल्यू डिफरेंस मीन्स क्या होता है कि इसमें किसी का हर एक चीज़ का वैल्यू होता है। जो कोई भी काम हम लोग करते हैं तो सोचते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन कोई भी काम वैल्यू होता है इसका। समाज के लिए हम लोग काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलना पड़ते हैं। वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस था, ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था।